हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया बढ़िया। तो आइए फिर एक नई क्लास पूरे जोश के साथ में तो करते हैं वही एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 11 है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसके कुछ एग्जाम्पल करने। पिछली क्लास में हमने 3 एग्जाम्पल किए थे। आज हम फिर 3-4 जितने भी हो रहे हैं, ये 20-30 मिनट की जो क्लास लेते हैं उसमें आप साथ साथ में निकालें। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं आप, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वही फॉर्मूले बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, तो आइए मेरे साथ फिर, ठीक है। तो आपका देखो एग्जाम्पल नंबर दे रखा है चौथा, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपको, मैं हर क्लास में यही कहता हूं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आराम से, ठीक है। तो चलिए आइए। हो सकता है कि उसमें देखो कभी कभार हो सकता है कि आप बुक से जरूर समझ कर लेना। हो सकता है कभी कभार उसमें कुछ कटा हुआ मिले, जैसे लेमड़ा वगैरह कभी कभार मिल सकता है ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि मिलेगा परमानेंट मिलेगा, लेकिन कभी कभार जरूर करें आप, चेक कर लेना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। आइए मेरे साथ तो करते हैं स्टार्ट। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 और ये इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है। 2 पार्ट दे रखे हैं। एक तो पहला पार्ट है और क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। फिर दूसरा दे रखा है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इनसे जुड़ी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। बहुत आसान एकदम। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, दिया है। दिया क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख देंगे सबसे पहले तो ये एम कितना हो जाएगा, एम 9.1 × 10⁻31 kg। फिर उसका वेग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ये 5.4 × 10⁶, तो 5.4 × 10⁶ मीटर बाई सेकंड। आपको क्या पूछा है, आपको यह पूछा है साहब तरंग दैर्घ्य पूछा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो देखो हम चूंकि हम जानते हैं कि लेमड़ा बराबर क्या होता है, H/P। अब P तो दिया ही नहीं है, तो चलिए आगे लिख देते हैं H/mv। ये तो दे रखा है नाम से, द्रव्यमान इंटू वेग। तो आइए फिर, या लेमड़ा E बराबर देखो H, तो 6.62 × 10⁻34। M कितना है, 9.1 × 10⁻31। V दे रखा आपको 5.4 × 10⁶। ये आपको दे रखा है या। तो लेमड़ा ये कितना आ गया जी हम आपके पास, तो ये आ चुका है हमारे पास, ये आ गया है 0.1345 × 10⁻9 मीटर। इसको आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जी। पार्ट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि ये गेंद है, गेंद का द्रव्यमान दे रखा है, दिया है गेंद का द्रव्यमान, m बराबर कितना दे रखा है, 150 ग्राम। या फिर m बराबर कितना, 150 × 10⁻³ या फिर आप करें 10 ये जैसे ये कर लेते हैं तो 15 × 10⁻² kg, ठीक है। फिर उसका दे रखा है वेग या चाल जो भी है, तो चाल कितनी देर की है आपको, गेंद की देर की है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये देर की है 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा देर का है। तो देखिए, तो लेमड़ा बराबर है H/P, दिस इंप्लाइज F P बराबर mv। या तो यह देगा 6.62 × 10⁻34। m कितना देर का आपको, 15 × 10⁻²। v कितना देर का, v 30, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आप लोग, या लेमड़ा बराबर, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है, 1.47 × 10⁻34। कितने मिलने वाला है, 1.47 × 10⁻34, 1.47 × 10⁻34 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर क्लियर हो चुका है जी। ये आपके चौथा एग्जाम्पल है, एकदम आसान देर का आपको द्रव्यमान और वेग देर के आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछिए, सूत्र आपके सामने आसान एकदम, फॉर्मूले बेस एकदम,
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, एकदम आसान है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मेरे बता दें कि सर ये मेरे को आया नहीं, अगली क्लास में उसको सबसे पहले कर देंगे। ठीक है, और उसको बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मेरे ख्याल से एक एकदम आसान तरीका है, एकदम सीधे सिंपल दे रखे हैं आपको फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो अगला करने की कोशिश करते हैं। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। ये कह रहा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य याद कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे देखो दिया है, क्या दे रखा है, V बराबर है आपको 100 वोल्ट। ठीक है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछी गई आपको, तो लैम्डा ई पूछा गया है। ठीक है, तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि लैम्डा ई बराबर है 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे रूट वी, या लैम्डा ई बराबर तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे रूट 100। ठीक है, या लैम्डा ई बराबर तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे 10, या लैम्डा ई बराबर है, ये एक पॉइंट और लगा देंगे इधर, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये लो साहब, मेरे ख्याल से आसान है एकदम। तो ये फॉर्मूला बेस है। ठीक है, ये भी करें आप, बहुत आसान है मेरे ख्याल से। स्क्रीनशॉट वगैरह लिए समझ लिया होगा आपने, मिटा दूं फिर। नेक्स्ट आपको उदाहरण नंबर 6। क्या कह रहा है, यह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा एकदम समान है साहब सबकी। क्या कह रहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा कण है, और एक आपका प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान है। इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। इन्हें सबसे न्यूनतम किसकी होगी, सबसे अधिकतम किसकी, दोनों हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी गतिशील कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो वो क्या है, लैम्डा बराबर है H/P। यही फॉर्मूला है, P नहीं दे रखा है, तो देखो H बराबर क्या है, √2m E K। ठीक है, ये दे रखा आपको। अब ठीक है, अब देखो चूंकि दिया है गतिज ऊर्जा E के एक समान है। ठीक है, E के एक समान है, आता है। अब देखो H भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, E के ये कह रहा है कि एक समान है, तो फिर बचा क्या, मतलब लेमड़ा आने डिपेंडेंट करेगा सीधा m पर। तो इसका मतलब है कि लेमड़ा समानुपाती है √m। लेमड़ा ये व्युत्क्रमानुपाती मान लिया आप √m। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो भाई क्या कर रहा है, S तो ऑलरेडी कॉमन है, चाहे आप किसी का भी निकालो S तो फिक्स रहेगा, क्योंकि प्लांग नियतांक है। 2 कॉमन है, ये चेंज होने वाला नहीं है। E के अगला करा कि एक समान है तीनों का, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा का, प्रोटॉन का। फिर बचा कौन, ये m बचा है। तो इसका मतलब ये तरंग दैर्घ्य केवल डिपेंडेंट किस पे, द्रव्यमान पर। ठीक है, इसी पे डिपेंडेंट करेगा। अब देखो अब देखो जी, हमारे पास कौन कौन से कण है। हमारे पास देखो एक तो है इलेक्ट्रॉन,
एक है अल्फा कण और एक है प्रोटॉन, ये तीनों है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो मौलिक कण है, बहुत हल्का कण है, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर है अल्फा कण, तो अल्फा कण तो प्रोटॉन का 4 गुना होता है ज्यादा। मतलब हम यूं लिख सकते हैं, देखो ऐसे कि एम अल्फा बराबर है 4mp, मतलब 4 प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। और आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये है आपका mp में, अगर हम भाग दें 1857 के आसपास, 1836 का, तब जाके इक्वल होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के 1836वें भाग के बराबर है, कितना हल्का कण है, ठीक है। आई बात समझे? तो यहां से हमारे रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई, देखो इलेक्ट्रॉन इन दिए गए गुणों में, इन तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण व अल्फा सबसे भारी कण है, आता है। अब देखो ये सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो सर्वाधिक तो किसकी हुई, आता है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक व अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। आई बात समझ में? ये आपका आंसर होगा साहब, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई बात समझ में? एकदम आसान है, तो अगला करने की कोशिश करते हैं एकदम। ये आ गया न्यूमेरिकल उदाहरण नंबर आपका 7, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा तो ये आपका लास्ट है जी, ये एग्जांपल आपको ये जो चैप्टर है 11वां चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसका ये लास्ट एग्जांपल है। तो क्या कह रहा है, बहुत आसान है एकदम। क्या कह रहा है कि एक कण है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, ठीक है। इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात 1.813 गुणा 10⁻14 -4 है। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए तथा कण को पहचानिए। तो देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो सारा लिख देते हैं। यहां पर आपका वो आएगा सारा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहां पर हम सॉल्यूशन दे देंगे। सबसे पहले क्या देखो, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, तो यहां लिख देंगे माना कण का वेग v है, ठीक है, कण का वेग v तथा इलेक्ट्रॉन का वेग ve है। अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चार्ज से चल रहा है, मतलब v बराबर क्या आएगा 3ve, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात, मतलब ये कह रहा है कि लैम्डा अपॉन लैम्डा ई, वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है इस कण की डी ब्रोगली, तो लैम्डा मान लेते हैं उसकी, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली लैम्डा ई से अनुपात ये दे रखा है 1.813 गुणा 10⁻14 नहीं सॉरी -4 है, आप कीजिएगा, मात्रा प्रूफ आने वाला नहीं क्योंकि ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में तो कैंसिल हो जाएगा, ये है साहब आपका, ठीक है। ये क्या कह रहा है कण,
ये कह रहे हैं कि कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो मतलब ये आपको कण का द्रव्यमान पूछा है, तो ज्ञात क्या करना है जी, ज्ञात करना है, तो वो है कण का द्रव्यमान, मान लेते हैं वो m है, ठीक है, वो आपको याद करना है। देखिए बहुत आसान है एकदम, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लेमड़ा बराबर एस अपॉन पी, ठीक है, पी नहीं दे रखा तो पी किसका एम वी, तो देखो तो लेमड़ा बराबर क्या है एस अपॉन पी, यहां से एस अपॉन कितना है क्या आएगा जी एम वी, ठीक है जी। तो देखिए फिर हाँ एच, तो देखिए थोड़ा सा हाँ यही लिख देते हैं, तो उस कण का ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो एच अपॉन एम ई वी, ठीक है। अब देखो हमारे क्या अनुपात का है, एक काम करते हैं लेमड़ा ई अपॉन लेमड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है, देख देते कि उससे क्या होता है, तो ये यहां रख देंगे, तो देखो तो निकालते हैं, इसके समीकरण एक लगा देते हैं और ये समीकरण आपका लगा देते हैं दो, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, ये तो देखा लेमड़ा, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक काम करते हैं समीकरण दो भाग समीकरण एक कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण दो ये लेमड़ा ई अपॉन लेमड़ा वर्ग, तो ये एच बटे एम ई वी इंटू, ठीक है, लेमड़ा की वैल्यू करते हैं तो एच, तो एम बी ऊपर और नीचे एच, तो देखो एच से एच कैंसिल हो गए, तो रह गया क्या जी, ये रह गया एम अपॉन एम ई इंटू क्या रह गया वी अपॉन वी ई। अब देखो और चल क्या रहा है लेमड़ा ई अपॉन लेमड़ा या लेमड़ा अपॉन सॉरी ई अपॉन लेमड़ा। अब देखो वी की जगह 3v रखना आपको, तो ये m इंटू 3ve बट्टे me बटे v, तो v से v कैंसिल, तो क्या रह गया 3m बटे me लेमड़ा e अपॉन लेमड़ा, ये आ गया हमारे पास। मेरे को तो ये m चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस m को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 को भी कर दूंगा, देखिए यहां पर, तो मेरे को तो m चाहिए, तो देखिए ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m इंटू लेमड़ा e बट्टे इस m की जगह ले लेते हैं 3 और इसकी जगह लेमड़ा e है, सॉरी लेमड़ा e आपका। अब देखो डाटा रख देते हैं मोटे मोटे, तो देखो m बराबर देख लेते हैं, ठीक है जी। तो आइए, तो एम ई कितना है, एम ई जानते हैं हम लोग 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 बट्टे में ये 3 है। अब देखो यहां पर देखा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा ए की वैल्यू दे रखी है 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस 4, हमने इसका ले दिया उल्टा, तो हम भी उल्टा ले देंगे, और क्या है 1 बट्टे 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। या अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 केजी, कौन सा आने वाला है जी 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 केजी, ये आ गया इसका आंसर। अब हमारे को ये, अब भाई हम ये आ गया, तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन है, ना ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों में कोई सा भी हो सकता है, इन दोनों में कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अतः ये कण, अतः ये कण प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में कोई भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में कोई सा भी हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनमें कोई सा भी हो सकता है साहब। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितनी भी एग्जाम्पल वगैरह थे हमने कंप्लीट कर लिए इन क्लासों में, ठीक है, मात्र 2 क्लास में हो गए इसके एग्जाम्पल।
ठीक है, तो आगे वाले जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा, मैंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर बताया जाए आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन जो भी आपको एग्जांपल वगैरह किसी जो ऊपर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद नीचे करें, रफ रजिस्टर पास में रखें आप। ये बार बार आप नहीं निकालोगे तब तक ये मामला जमने वाला नहीं है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनको बार बार निकालें आप। थ्योरी एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। जो फॉर्मूला वगैरह है वो राजस्थान बोर्ड की जो आरबीसी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें पक्के इसमें चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे छोटा हो चाहे कैसा हो। ठीक है, हर बार आते हैं इसमें न्यूमेरिकल आने वाले। तो चैप्टर है जैसे आपकी रे ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स में से आ सकता है। रे ऑप्टिक्स में तो पक्का आएगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको तो कोई। ठीक है, वे ऑप्टिक्स में से आने की संभावना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका ये चैप्टर नंबर 11 तरह का विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, स्पेस और क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एटम फिजिक्स, ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें न्यूमेरिकल आने का। न्यूक्लियर फिजिक्स उसमें आने की संभावना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये आपको मैंने कराने की कोशिश की है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। 1 घंटे वाला जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर जो वीडियो हम डालें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर एक नई क्लास के साथ मिलने वाले, तब तक के लिए गुड बाय।